हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। सबको दिल से सबको अभिनंदन और सबका स्वागत करती हूँ। मैं शर्मिष्ठा शर्मा सुप्रीम फील्ड की तरफ से और हमारी सीनियर हमारी लीडर्स जितने हैं सबकी तरफ से और हम लोग जितने भी यहाँ पर स्टाफ काम करते हैं सबकी तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ तालियों के साथ। यहाँ सुप्रीम फील्ड में आप लोग इस वक्त हम लोग स्पेशली मतलब आज मुझे ये अच्छा लगा मतलब आप लोग बीच में बैठी हुई थी। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली मीटिंग ऐसी है जहाँ पर नेता भी है, रिटायर्ड पर्सन आर्मी पर्सन्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं और IT फील्ड के सेक्टर्स के लोग भी हैं। शायद हम लोग टीचिंग लाइफ में हम लोग ऐसे लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के समय गेट टुगेदर नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगा यहाँ जो हम लोग सुप्रीम फील्ड में जो एक प्लेस ऐसा है कि जहाँ हम लोग सब अपनी इच्छा अनुसार ये नहीं कि फोर्स किया गया तो इतने हमारे बड़े बड़े जो नेता लोग हम लोग इस पर बड़ी अच्छी खुशी महसूस होती है। जैसे अतल लाल जी है, अडानी जी हैं और मैडम खुद हैं, तो ये लोग भी किसी वजह से हमारे सुप्रीम फील्ड में अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आए हुए हैं, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूँगी और धन्यवाद से तालियों के साथ धन्यवाद। ये सुप्रीम फील्ड थैंक्स टू सुप्रीम फील्ड की जो हम लोग इस टाइम इनके 4 बज रहे हैं और 3 बज रहे हैं तो हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक मकसद से। शायद जो भी किसी भी प्रोफेशन से हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं बट एक मकसद से हम लोग जुड़े हुए हैं कि हमें पता है कि हाँ सुप्रीम फील्ड में इनकम सोर्स भी होता है, बिजनेस भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है, पोस्ट भी होता है, सबका अलग अलग अचीवमेंट होता है। कुछ पोस्ट के लिए मतलब भागते हैं, कुछ अचीवमेंट्स के लिए, सबको इनकम के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई भी फेस वैल्यू के लिए, सबका अलग अलग व्यूज़ है बट सबका एंड में क्या होता है इनकम, पता है किसको कैसे करेगा। तो हमें जो हम लोग इस फील्ड में हम लोग आए हैं और इस टाइम को वक्त के ये हम लोग जो नए लोग उनको बता दें कि हम लोग प्लॉटिंग का काम करते हैं, प्लॉट सेल करते हैं। तो वो प्लॉट सेल करते हैं, कैसे किया जाता है, कहाँ पर करते हैं, तो ये सब समझाने के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ये मीटिंग हमारे इसलिए होता है क्योंकि हम बिना मीटिंग के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे किताब पढ़ने के लिए अक्षर जरूरी है, हिंदी भी अक्षर के लिए इंग्लिश के लिए ABCD, बिना उसको सीखे आप कुछ भी नहीं करोगे। किताब पूरी किताब दे दो तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए मीटिंग हमें स्पेशल हफ्ते में एक दिन तो शुक्रवार वाला दिन रखा जाता है 4 से 5 बजे 6 बजे तक। तो स्पेशल इसलिए इन्वाइट किया जाता है कि आप लोग मीटिंग में आओ, फेस टू फेस आप मीटिंग देखो कैसे होता है, कहाँ होता है, वो इतनी सुंदर तरीके से इजी इनकम मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, तो आप लोग लर्न करोगे इसी टाइम फील्ड में जाओगे। तो ये हमारा जो गेट टुगेदर है ये हमारे सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो इसी फील्ड की इसका हमारा मेन मोटिव। अच्छा लगता है कि हम लोग टीचर लोग आके यहाँ आके गाइड दे रहे हैं, यहाँ किसी को दे रहे हैं, तो मैं खुशी से करूँगी। तो मैं मिस्टर कुणाल जी को इन्वाइट करूँगी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। देखिए पिछले सेशन में जो पिछला मीटिंग हुआ था उसमें हमने एक क्वेश्चन एराइज किया था क्यों, है ना, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्यों। आज हम उससे थोड़े आगे की बात करेंगे कि हम इस चीज़ को करें तो करें कैसे, है ना। आज मेरा जो क्वेश्चन है वो है कैसे, है ना। क्यों के बाद कैसे होता है ना, क्यों के बाद कैसे। जब हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पर हैं तो है क्यों, तो दूसरी बात आती है कि हम करें तो करें कैसे, है ना। परफेक्ट बात है ना, कहीं तो इसके बीच में कुछ गैप तो नहीं आ रहा है, कोई गैप नहीं आ रहा है। चलिए तो सबसे पहले मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं एक टीचर हूँ और पिछले 21 सालों से लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बच्चों को डायरेक्ट ऐसे पढ़ाता था तो बहुत थोड़े मतलब छोटे मोटे पैसे आते थे। फिर मैंने क्या किया कि बच्चों के साथ ही मैंने नेटवर्क बनाया, टीम बनाई। आज मेरे पास लगभग जो है 1.5 लाख बच्चों का टीम है। अब सोच के देखिए अगर प्रत्येक बच्चे से मुझे 1 रुपया अगर आए, 1 रुपया, एक बच्चे से अगर मुझे मैं महीने का 1 रुपया कमाता हूँ तो मेरी मिनिमम इनकम क्या हो सकती है? 1.5 लाख। तो क्या आपको लगता है मैं एक बच्चे से 1 रुपया कमाता हूँगा? नहीं।
बस इसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर मैं बताऊँगा इस जगह पर कि उसी तरह से हम कैसे अपने नेटवर्क को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, हम उस नंबर तक पहुँच सकते हैं। एक्चुअली नंबर्स जीवन में बहुत ही मायने रखता है। हम जब जीवन स्टार्ट करते हैं ना तो नंबर से स्टार्ट होता है ना, जीरो से, है ना, जीरो से। कितने साल का है, अभी अभी पैदा हुआ है, पहले साल एक कैंडल जलाते हैं, एक नंबर गायब, है ना। फिर दूसरे साल 2 कैंडल जलाते हैं, है ना, 2 नंबर गायब। और इसी तरह से, है ना, कोई मतलब 3 डिजिट में चले जाता है और कुछ लोग तो 2 डिजिट में ही, है ना। लेकिन हम आज 2 डिजिट 3 डिजिट की बात नहीं करेंगे, आज हम 8-10 डिजिट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 8-10 डिजिट तक जाएंगे, है ना। और ये डिजिट का गेम है, ठीक है। जिसके समझ में आ गया वो कर सकता है, जिसके समझ में नहीं आया तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है। हमारा भाई कहता है ना कि ये वाला खोल के रखना है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ उसको खोल के नहीं, इसके अंदर जितना भी कचरा है सबको साफ करके रखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अच्छा, ध्यान से सुनने से एक बात मेरे मतलब कि मुझे याद आ गई कि पिछले सेशन में जब हम कुछ बातें बता रहे थे तो कुछ लोगों का कहना था कि कल के लौंडे लपाटे बताएंगे तो बताएंगे क्या, ये मुझे सिखाएंगे, ठीक है, कल के। ध्यान से समझिएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा दाढ़ी बढ़ा लिया है, ध्यान से देखिएगा, दाढ़ी के बाद पक जाएंगे। तो अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं क्योंकि दाढ़ी के बाद तो आज टीचर का काम करूंगा, मैं स्केच यूज करूंगा। अभी तक मैंने स्केच यूज नहीं किया था, आज मैं स्केच यूज करने वाला हूं। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम इस काम को करते हैं ना, हमें सबसे पहले चीज बताइए, आप सारे के सारे एसोसिएट हैं, सारे के सारे एसोसिएट हैं। बहुत सारे लोग मैनेजर भी होंगे, बहुत सारे लोग सीनियर मैनेजर भी होंगे, पता नहीं एजीएम जीएम अभी इसमें शायद ना हो लेकिन होंगे, है ना। नहीं है तो बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? चलिए आज हम 2 चीज़ आपको बताएंगे कैसे हम इस जर्नी को वहाँ तक ले जा सकते हैं। मैंने बहुत कम समय में, अभी मैंने पिछले 29 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग थी, ठीक है। अभी हमारी टीम से मेरे टीम से, मैं अपनी टीम की बात करता हूँ, मैंने अपने टीम से जो है ना 14 यूनिट सेल किए। ठीक है। और ये 14 यूनिट, ये 14-15 दिन का जो सफ़र रहा है ना, 20 दिन का सफ़र रहा, इस सफ़र में सिर्फ मैंने एक चीज़ जिस चीज़ को फॉलो किया वही चीज़ मैं आपको फॉलो करने के लिए आज बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, आप अपने अकेले के दम पे क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको करना है, आप कितना कर सकते हैं? आपकी पहचान कितनी है, ठीक है। हमारे रतनलाल जी हैं, उनका पूरा एक जो है एक कॉलोनी है, एक जो है क्या कहते हैं जो क्षेत्र है उनका, उस क्षेत्र में उनकी पहचान है, ठीक है। उसमें एक लिमिटेड नंबर के लोग हैं, है ना। अच्छा, रिलेशन कितने के साथ अच्छे हैं, बात ये भी आ जाती है ना। तो हम किसको अप्रोच कर सकते हैं? बहुत कम लोगों को हम अप्रोच कर सकते हैं ना, बहुत कम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए अप्रोचिंग 2 तरह का होता है। एक का हम उसको कहते हैं सेल करना, कि तुम मतलब हम उसको कहते हैं कि तुम ये वाला चीज़ खरीदो, मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा उसको कहता हूँ कि तुम खरीदो, तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। मैं क्या बोलता हूँ? तुम खरीदो, तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। जब हम किसी को कुछ फ़ायदा देंगे तो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? मैम दुकान चलाती है, वहाँ पे 20% डिस्काउंट, ये वाला लोगे 20% डिस्काउंट, आदमी लेता है या नहीं लेता है? लेता है ना। अगर हम उसको कहेंगे डिस्काउंट नहीं देगा तो देगा क्या? अब ये हमारे सिस्टम में तो डिस्काउंट है ही नहीं, फिर हम डिस्काउंट दें तो दें कैसे? और डिस्काउंट नहीं देंगे तो लेगा नहीं। जिस जगह पे हम जमीन बेच रहे हैं उसकी रुपया बताएंगे। चलिए अभी मैं बताता हूँ, मैं तो डिस्काउंट देता हूँ और मैं डिस्काउंट देने का तरीका आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। लीगल वे में, मतलब कोई हमको बोल नहीं सकता कि आप ये गलत कर रहे हैं। हम आपको लीगल वे सिखाने वाले हैं जिससे कि आप डिस्काउंट देकर के सेल उठा सकते हैं और तगड़ा वाला सेल उठा सकते हैं। आपको अपने मतलब कि आपके TDS पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, आपके ITR पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आप जितना टैक्स पे करते हैं उतना पे कर सकते हैं और हम तो चाहते हैं कि आप अभी तक जितना कमा रहे थे अगले साल उतना टैक्स पे करें। चलिए, तो यहाँ पे सबको किसी व्यक्ति ने अप्रोच किया होगा कि आप एसोसिएट बन जाइए, है ना। एसोसिएट बनाया होगा किसी न किसी को, है ना। अच्छा चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ, मुझे मेरे भाई ने एसोसिएट बनाया,
ठीक है। यहाँ पर मेरे बहुत ही पुराने मित्र बाद में जो है हमारे बड़े भाई की तरह हुए और आज के डेट में वो हमारे ससुर जी की तरह भी हैं, ठीक है। मैं उनको डायरेक्ट चाहता तो मैं डायरेक्ट प्लॉट सेल कर सकता था और उनसे 1 लाख रुपए कमा सकता था। यहाँ पर अभी उपलब्ध है, मौजूद है ऐसी सभा में, ठीक है। मैं चाहता तो, और वो एक बार भी ना कुछ नहीं करते। मैं उनको दिखाता, कहता यहाँ पे साइन करो, ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा, वो ले लेते। लेकिन क्या होता, कुछ दिनों के बाद उनको पता चलता कि अरे हमारे दामाद जी ने तो अम्मी को काट लिया है ना। जब शादी की थी तो उस समय तो 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया और आज जो है 1 लाख रुपए ले लो, है ना, पीछे के रास्ते से, ठीक है। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा कि ससुर जी, भैया जी, ठीक है, अभी भी मैं भैया ही बोलता हूँ, तो भैया जी आप ऐसा कीजिए, आप इसको ले लीजिए, अगर आप इस तरह से लेते हैं तो आपको 95,000 रुपया बच जाएगा। मैंने उनको क्या कहा, आप अगर प्लॉट ले लेते हैं तो आपका 95,000 रुपया बच जाएगा, ठीक है। उनके 95,000 बच गए और मैंने 16,500 कमा लिया। हाँ राइट। और मैंने 16,500 रुपये कमा लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिएगा, गेम समझिएगा, सिर्फ गेम समझना है। अब मेरे उस भैया ने क्या करा कि उनके रिलेशन में जितने लोग थे उनको सिर्फ उन्होंने मुझे कॉपी कर लिया कि अच्छा ये, और उन्होंने कॉपी किया और जस्ट उन्होंने अपने दोस्त को बताया और दोस्त को भी उन्होंने, उनके दोस्त के भी पहुँच चुके हैं, उन दोस्त के लिए बहुत उनको भी उन्होंने यही कहा कि अगर आप वहाँ पर ले लोगे तो आपके 95,000 रुपये बच जाएंगे, मतलब हमने डिस्काउंट दे दिया। और उन्होंने कमा लिया 16,500 रुपये और मैंने कमा लिए 8,000। राइट। सिस्टम समझना है आपको, ये वाला चीज सीखना है। यस या नो? यस। तो मैं आपका 10 मिनट और बर्बाद कर सकता हूँ? चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि आप अपने तरह जैसे आप हैं, मतलब जिस तरह के आप एक्टिव हैं उसी तरह के एक्टिव 5 अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को ढूंढिए, नियरेस्ट डियरेस्ट, और उसको बोलिए कि आप प्लॉट ले लो, आपके 95,000 रुपये 100 गज पे बच जाएंगे। क्या कहना उनको, आप वहाँ पर प्लॉट ले लो, आपके 95,000 रुपये बच जाएंगे। कितने लोगों को? सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को, 1.5%। मैंने अपने नीचे सिर्फ 5 लोग जोड़े हैं, मैंने अपने नीचे सिर्फ 5 लोगों को स्पॉन्सर किया है। 5 लोगों को आपको अप्रोच करना है। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं नंबर के अंदर, ठीक है। लेवल 1 जोड़ना कितना है, कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है? 5 लोगों को। अगर आप 5 लोगों को डायरेक्ट बेचेंगे तो कितना आएगा जी? 5 लाख रुपये। डायरेक्ट बेचेंगे तो 5 लाख आएंगे, है ना, बहुत बड़ा रकम है ना। दूसरे दिन आप चौड़ा कह सकते हैं मैंने एक दिन में 5 लाख कमाया, है ना। चलिए हम 5 महीने का प्लान देंगे आपको और हम आपको बताएंगे करोड़ रुपये कैसे, 5 मंथ्स प्लान, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ भी बेचेगा, आपको मिलने वाला है 2%, 2%। कितना मिलने वाला है? 2%, ठीक है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहूँगा आपको 2 यूनिट सेल करने हैं। 2 यूनिट या तो खुद खरीद लीजिए या तो बेच दीजिए, क्योंकि आपको मैनेजर बनना है या नहीं? मैनेजर बनने के लिए 2 यूनिट डायरेक्ट करना पड़ेगा ना जी। 2 यूनिट आपको डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको मैनेजर बनना है। बनना आपको? सच्चे मुझे बनना है। जोर से बोलिए यस। चलिए वेरी गुड। तो अब यहाँ से आप अगर 2 यूनिट इसको सेल करते हैं तो 1 यूनिट पर आपका जो इनकम होता है 7,500 का होता है, ठीक है। और इस तरह से ये टोटल अगर ये 5 दिन 10 यूनिट हो जाता है तो इसके ऊपर आपका जो इनकम आता है 75,000। हमने जो डिस्काउंट दिया था कवर हो गया क्या? हो गया। हमने जो डिस्काउंट दिया था कवर हो गया क्या? हमने जो डायरेक्ट बेचना था डायरेक्ट नहीं बेच के मैंने इनडायरेक्ट बेचा, तो हमारा ये जो आया, हमारा जो डिस्काउंट हमने दे रखा था वो कवर हो गया। चलिए, तो हमारा जो मेहनत था वो सफल हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि तुम कॉपी करो। किसको? मुझे कॉपी करो। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपको फॉलो करना है, अपना माइंड अप्लाई नहीं करना है। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें बेहतर कीजिए, ठीक है। इसको तोड़ने जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। जब वो कोशिश करता है, मैम आपके लिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आप इन 5 लोगों को, इन 5 लोगों के आपके जैसे वो 5 नज़दीकी थे, उस तरह से उस 5 के भी 5 नज़दीकी होंगे या नहीं? अच्छा, उनको घर बनाना है या नहीं?
उनको प्लॉट लेना है या नहीं, उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं, हम उनको इन्वेस्ट करवाएंगे। उससे भी यही बोल करके कि तुम जो है अपने तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हारा 95,000 रुपीज़ बच जाएगा। ठीक है, हम उसकी बचा रहे हैं ना। अगर हम किसी की बचाएंगे तो वो हमारे पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। ठीक है, हम इन 5 लोगों को कहते हैं। तो ये कितना लोग आ जाता है हमारा? लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 25 लोग आ गए। 25 लोग मतलब 50 यूनिट हमारा सेल हो गया। कितना यूनिट सेल हो गया? 50 यूनिट सेल हो गया। अच्छा, 50 यूनिट सेल होगा तो इस पे आएगा 1%। ठीक है, इस पे कितना आएगा आपको? 1%। और 1% जो बनता है ये बनेगा 187500। आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब क्या करना है कि इसको, क्योंकि हमने इस 5 व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया, जैसे आप प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वैसे अगर ये 25 लोग आकर ट्रेनिंग लेते हैं, इनको ट्रेनिंग लेने के लिए आपको प्रेरित करना है। बाय चांस कोई आ नहीं आ पाता तो उसके किचन में बैठकर उसको ट्रेनिंग दीजिए। आज मैंने दिया अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, वो जहाँ पर वो कंफर्ट महसूस करता है, उसका समय जो उसके लिए कंफर्टेबल है, आपको वहाँ पर जाकर उसको वो चीज़ सिखाना है, समझाना है, जिससे कि उसके अंदर थोड़ी सी आग लग जाए और वो आपका क्या बन जाए? जेरोक्स बन जाए, मतलब फोटो कॉपी बन जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस 25 लोगों को कहते हैं कि आप भी 5-5 लोगों को स्पॉन्सर कीजिए जो इन्वेस्टर हैं, लेकिन उसको कहिए कि आप यहाँ पर जब हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो 95,000 रुपये बचाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा, अब हम मैनेजर से सीनियर मैनेजर तो नहीं बनते जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैनेजर से सीनियर मैनेजर की तरफ तो आप नहीं पहुंच गए। पहुंच रहे हैं क्या? पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये क्या करेगा? ये लेवल 3 की हम बात करेंगे। लेवल 3 पे हमारे पास आ जाएगा 25 गुने में 5, 125 125 गुने में 2, मतलब एक आदमी 100 गज मतलब 2 यूनिट। तो हमारे पास कितना आ गया? 250 यूनिट। यही हो गया ना। 125 गुने में 2 करते हैं तो 250 यूनिट हमने सेल कर लिए, उसके पैसे बचाकर और हम खुद कमाकर। ठीक है, हमने कमाया या नहीं? चलिए देखते हैं कितना कमाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तीसरे लेवल पर आपको आता है 0.4%। कितना आता है आपको? 0.4। इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। मैथ्स में है ना, पॉइंट के बाद अगर 4 उसके बाद कितने भी जीरोज लगाते हो उसका कोई महत्व नहीं है। तो 0.4% अगर आपने इतने कर दिए, ठीक है, तो आपका बन जाता है 250 यूनिट। और 250 यूनिट का जो आपका इनकम होता है, जरा नंबर चेक कीजिएगा। 3,70,000। 3,70,000। आपने कितने के लिए मेहनत किया? मैं तो दिन भर ऑफिस में बैठा रहता हूँ। मैडम मैं बैठता हूँ कि नहीं? सुबह आता हूँ, यहाँ पर बैठा रहता हूँ। मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आपके काम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये वाला आपने तीसरे लेवल पर जब आप इतने लोग, ये तो आप ऑलरेडी कमा चुके, इसका आपको ITR पे करना है। ये भी कमा चुके, इसका भी ITR आपको पे करना है। ये भी आप कमा चुके। 5% तो कंपनी TDS काटती है, लेकिन आपको मैं 30% के कैटेगरी में ले आया, आपको 25% अलग से पे करना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो सरकार आपसे 30% का टैक्स लेती है ना। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं और हम लेवल 4 पर जाते हैं। लेवल 4, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ काम करते जाएंगे तो हमारा लेवल बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा, और हमारा पोस्ट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हम सारे पोस्ट भी इसमें अचीव करते जा रहे हैं। नंबर्स काउंट कर लीजिए, है ना। 125 हो जाएगा तो हम किस वाले पोस्ट पे चले जाएंगे? दीपक सर आप बताइएगा, मुझे याद नहीं है किस पोस्ट पे चले जाएंगे अगर हमारे नीचे 125 लोगों का टीम हो जाता है तो, और सब अगर बिजनेस लेता है तो GM हो जाएंगे। लीजिए, हम GM पर पहुंच गए, बस 3 लेवल पर। हमने सिस्टम को फॉलो किया, ठीक है, तरीके से फॉलो किया, बिना लालच का फॉलो किया, तो हम GM लेवल पर पहुंच गए। GM वाला इनकम अलग से आएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो दीपक सर आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चौथे लेवल पर आते हैं। 125, इसको भी हम कहते हैं तुम कॉपी करो, जस्ट कॉपी। और ये क्या करता है? 5-5 लोगों को स्पॉन्सर करता है डिस्काउंट देकर कि आप जैसे प्लॉट लोगे, आप जैसे इन्वेस्ट करोगे, आपके बच जाएंगे कितने? 95,000 रुपये। और यहाँ पर क्या हो जाता है? ये हमारे पास 625 लोगों की टीम आ जाती है। इसको काउंट बाद में कीजिएगा, सिर्फ हम इस पर चलते हैं। 625 लोगों के, तो यहाँ पर 1250 यूनिट हमारा सेल हो जाता है। कितना हो जाता है?
1250 यूनिट हमारा सेल हो जाता है विदाउट एफर्ट, बिना कोई मतलब कि वो और किसी से छुप के बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, कोने में ले जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुले में चौड़े में कह रहे हैं कि तुम लोगे तो तुम्हारा बचेगा, है ना, तुम लोगे तो तुम्हारा बचेगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, तुम ले रहे हो तुम्हारा बच रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको मिलता है 0.2%, कितना मिलता है जी? 0.20% मिलता है। और यहाँ पर आपका जो है टोटल एक यूनिट से आपका मात्र इनकम आता है 750 रुपये, कौन जाता है 750 रुपये के लिए काम करने के लिए ना, कौन धूप में भागेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा, सोच सकते हैं ना। लेकिन आगे वाला नंबर जरा देखिएगा, आगे वाला नंबर जो आपका बनने वाला है 93750, इतना बड़ा नंबर है। आ गए 10% पे क्या, सॉरी 30% टीडीएस पे आ गए क्या, 30% पे आ गए क्या, आ गए ना। अगर ये 1 साल की इनकम, ये 4 महीने की इनकम अगर हमारे पास ये आती है, 4 महीने की अगर ये इनकम आती है तो हम पहुंच गए ना टीडीएस 10% पे, पहुंचे या नहीं पहुंचे सर? पहुंचे, सॉरी 30% पे। अब आपको सरकार को 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, बचाने के उपाय भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने कहा था कि हम सिर्फ 5 महीने की बात करेंगे या 6 महीने की बात करेंगे, लेवल 5 की बात। हमारे पास लेवल टोटल कितने हैं सर? हमारे पास टोटल लेवल कितने हैं? 12 लेवल हैं, ठीक है। 5-6 लेवल तक तो हम काम कर ही सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, 5-6 लेवल तक तो काम कर ही सकते हैं। 5-6 महीने तो 5-6 महीने काम करके रिटायरमेंट तो ले ही सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? चलिए, तो यहाँ पर जब आप इनको कहते हैं फिर से सेम चीज़ करो, क्योंकि इनके भी तो नियरेस्ट डियरेस्ट लोग होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इनको हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, तुम इन्वेस्ट करो तुम्हारा बचेगा, ठीक है। बाद में उस प्लॉट से जो है तुम और पैसे कमाना, और पैसे कमाना, और पैसे कमाना। वो साबुन तो है नहीं कि हम लगाएंगे और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने बाइक तो खरीदवाई नहीं कि उसकी वैल्यू दिन गिरते चले जाएंगे। हमने कार भी नहीं बेचा उनको, है ना, कि उसका शोरूम से निकला और जो है 2-3 लाख रुपये उसके रेट गिर गए, ऐसा तो नहीं है ना। हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या है, रोज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो क्या है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा प्लानिंग है। चलिए, तो हम आगे की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3125 लोगों का एक टीम हो जाएगा, ठीक है। 3125 लोगों को हमने क्या किया, 100 गज इन्वेस्ट करवा दिया कि आप इन्वेस्ट करो, है ना। हमको इनको सिर्फ कहना है, ये इनको बोलेंगे, ये इनको बोलेंगे, ये इनको बोलेंगे, हमारा काम होता जाएगा, ठीक है। और जैसे दीपक सर पूरे सबको लीड करते हैं, वैसे यहाँ पर बैठकर आपको क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट करते रहना है, मॉरली, ठीक है, शरीर से भी। और ऑफिस में हो जाइए, ऑफिस बैठिए, और यहीं से आपको क्या करना है, जो आता है उसको मदद कीजिए, फ़ोन से मदद कीजिए, जैसे मर्जी वैसे मदद कीजिए, बस मदद करते रहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर भी हमारे पास 0.20% ही आने वाला, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, यही है ना, यही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, अब जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, तो एक यूनिट से फिर वही 750 आने वाला है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो है 6250 यूनिट हो रहा है। 6250 को जरा इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, तो कहीं ये वाला नंबर तो नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। 468,750 कितना होता है? 46,87,050 रुपये। कितना हो रहा है? 46,87,050। एक जीरो और 500 रुपये, 40,87,500 रुपये। एक महीने और काम करके रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेरा लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे तो अदानी भी कुछ नहीं है, ऐसे मैं अपने चाचा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको यहाँ पे सभी अदानी कहते हैं, ठीक है। उनका असली नाम अंबाड़ी जी हैं, अंबाड़ी है ना, श्याम सुंदर अंबाड़ी, लेकिन हम लोग प्यार से कभी कभी उनको अदानी भी कह देते हैं। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस अदानी की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर करोड़ों का कर्ज है, ठीक है। लोग सोच रहे हैं कब भाग जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर तो कर्ज ही नहीं होने वाला, हम जितने कमा करके घर में आराम से बैठेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम छठे लेवल की बात करते हैं, लेवल 6।
लेवल 6 पे क्या होगा, जब ये आदमी 5 लोगों को क्या करेगा, डिस्काउंट दे देगा, क्या करेगा, अपना हिस्सा छोड़ देगा, है ना। राम ने अपना हिस्सा छोड़ दिया तो अयोध्या 14 साल के बाद भी उन्हीं का है। और युधिष्ठिर नहीं छोड़ पाया, युधिष्ठिर नहीं छोड़ पाया तो महाभारत का युद्ध हुआ और दोनों ही वंश खत्म हो गए, ना तो पांडव बचे ना तो कौरव बचे, है ना। तो जब आप छोड़ते हैं तो ज्यादा मिलता है, ध्यान रखिएगा, जब आप छोड़ते हैं तो आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो हम कहते हैं आप छोड़िए, जब आप छोड़ेंगे आपको ज्यादा मिलेगा। चलिए तो आगे की बात करते हैं। यहाँ पर ये वाला आएगा 15625, कितना आएगा, 15625, ठीक है। 2 यूनिट बेचना है, कितना बेचना है, 2 यूनिट डिस्काउंट के साथ। कैसे, डिस्काउंट के साथ, एसोसिएट बनाने के बाद। एसोसिएट बन जाओ, ले लो, तुम्हारे कोड पे तुम्हारा डिस्काउंट आ जाएगा, तुम्हारा कमीशन आ जाएगा, ये तो बोलना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है कितना, 0.20%, वही 750 रुपये, वही 750 रुपये। अब जरा इस बार नंबर काउंट कीजिएगा, डिजिट 2 3 4 3 7 5 0 2,34,37,500। 2 करोड़ रुपए अगर हमारे पास इस टाइम में आ जाएं, 2 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाए, इनके अलावा, है ना, इस यहाँ तक जो आ रखा था, आ ही रखा था, ये वाला अगर आ जाए तो हम रिटायरमेंट ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, आराम से घर में सो सकते हैं क्या, नहीं रिटायरमेंट नहीं लेना अभी। हाँ, रिटायरमेंट नहीं लेना है सर, रिटायरमेंट कैसे ले लेंगे भाई, 6 महीने में नहीं लेना है, 12 महीने तक पहुंचे हैं, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हमें लगेगा कि ये सारा का सारा झूठा है, ठीक है। तो हम 6 महीने, ऐसे हमारे पास 12 महीने का रिकॉर्ड है, अब सुबह मैंने आपके लिए ये किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, अब मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है, हम कहते हैं कि ये वाला काम जो है, इधर वाला इनकम छोड़ दीजिए, ये वाला यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 50% है, हम जो है मैच्योर कर पाते हैं, 50% क्या हो जाता है, हमारा फेल्योर हो जाता है, टोकन रिटर्न हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, दिस हो जाता है, दैट हो जाता है। हमने भी 16 टोकन कराए, 2 रिटर्न हो गए, है ना, हमने भी कराया, हमारे भी रिटर्न हो गए, होते हैं, है ना। कभी कभी हस्बैंड को पसंद आता है तो वाइफ को नहीं आता है, वाइफ और हस्बैंड को पसंद आ जाता है तो पड़ोसी को पसंद नहीं आता है, पड़ोसी को भी पसंद आ जाता है तो उसके साले को पसंद नहीं आता है ना, साले ने कहा कि वहाँ का ज़मीन खराब है इसीलिए नहीं लेंगे, ऐसा होता है ना, होता है या नहीं होता है, ठीक है। और हम उस साले के कहने पर नहीं लेते हैं, जिस साले को ये भी पता नहीं है, अब नहीं बोलूँगा क्या, ठीक है। तो इसी तरह से अब अगर हम साथ में लेवल 7 पर चलते हैं, एक लेवल और आपको लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है 7 8 1 2 5 इतने लोगों की टीम बन जाएगी, इतने लोगों की टीम बन जाएगी, और प्रत्येक जो टीम में आ रहा है वो इन्वेस्टर होगा या नहीं होगा, वो इन्वेस्ट करे। मैं तो सबसे पहले यहाँ आते ही मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने खुद लिया, जब तक मैं खुद नहीं लूँगा दूसरे को दूंगा कैसे, जब तक मैं पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा ना, पहले आप विश्वास करेंगे तब तो, कहते हैं ना, ऐसे भी एक प्रचार आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे कुछ है ना। तो यहाँ पर भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, खुद आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना है ना, आपके पास पैसे हैं और नहीं है तो यहाँ से इन्वेस्ट कीजिए ना जी, यहाँ से आप यहाँ पे टोकन करा लीजिए, 5000 11,000 का टोकन करा लीजिए और 5 लोगों को जोड़िए, मतलब जोड़िए नहीं, 5 लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाइए, ठीक है। आपके पास ये वाला पैसा आएगा, वही वहाँ पे जमा कर दीजिए, फिर उनसे बोलिए ये वाला पैसा जमा कराइए, हो जाए। यहाँ तक आते आते आपका जो है प्लॉट का पेमेंट क्लियर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। 10-11 तो होंगे ही, अच्छा 10-11 नहीं, 2100 रुपये तो होंगे ही, है ना। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, और कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, एक लेवल और लेके चलते हैं आपको, 0.20% यहाँ पर भी आने वाला है, वही 750 रुपये एक यूनिट से आपको मिलने वाले हैं, मतलब 2 यूनिट होगा तो 1500 रुपये ही आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो जरा यहाँ पर देखिएगा 117187500, 1171875, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास आ गया, जरा इस नंबर को देखिए क्या हो रहा है,
92,71,87,500। अब इससे आगे मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि इसके अब यहाँ पर बात आती है, अब बात आती है ये हमने देख लिया, तो ये देखने के बाद सबसे पहले सपने देखने स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे करके आंखें और थोड़ी बड़ी करके, और थोड़ी बड़ी करके, और थोड़ी बड़ी करके। जब आपकी आंखें बड़ी होगी ना तो आपके सामने बड़ा बड़ा चीज दिखेगा। जूम करते सर, जूम। हाँ, जूम है ना, जूम करेंगे तो आपको बड़ा बड़ा चीज दिखेगा, है ना। जब आपको बड़ा बड़ा चीज दिखेगा तो आप बड़ा बड़ा कर पाएंगे, है ना। बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, डेडिकेशन के साथ डिवोशन करना पड़ता है और डोनेशन भी करना पड़ता है ना। आपने सिर्फ 95,000 रुपीज डोनेट किया और आप कमा रहे हैं ये और तो आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना मेरी बातों को। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे फॉलो भी करेंगे, और मैं आप लोगों का पूरा मदद करने वाला हूँ। चाहे आप वो किसी भी टीम से हैं, आप दीपक सर के टीम के हैं तो मतलब आप मेरे टीम के हैं, हम आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। ऑफिस में ऐसे भी हम निठल्ले बैठे होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टम को समझ लिया है और हम जानते हैं कि हम इसमें कुछ ना कुछ तहलका जरूर मचाएंगे, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी तहलका मचाइए, और खास करके मैं मैम से कहूँगा कि आप तो जरूर तहलका मचाइए, क्योंकि अगर ये जो है ना, ये सिर्फ मैंने आपके लिए सोचा था, क्योंकि मैंने कल आपकी बात सुनी, कोई होता उसको बीमार हो गया, अरे वो बीमार हो गया ना, ठीक है। आप 5 एसोसिएट ऐसे बनाओ जो कि आपको कॉपी करे, आपके जैसा हो जाए, और वो वैसे ही काम करे जैसे आप दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर 5 में से 1 बीमार हो जाता है तो 4 फिर भी चलेगा ना, और 4 चलेगा तो इसमें से क्या होगा, 10 मतलब कि 20%, इसका 20% कम कर दीजिए, और क्या होगा, मतलब 1 आदमी 20% हुआ, 5 आदमी मतलब 100% हो रहा है ना, तो 20% एक आदमी का, 1 आदमी 20 में से अगर कुछ हो भी गया, ठीक है। और दूसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है ना, आप अपने आप तो आपको तो कान खजूरा बनाया जा रहा है ना, आपके पास तो इतने सारे पैर दे रहे हैं कंपनी कि आप जितने मर्जी पैर लगा लो, 2-4 पैर टूट भी गए तो आपको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है ना। 2-4 पैर अगर आपके टूट भी जाए तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो 5 की जगह पे आप 10 बनाओ, 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दो, 10 को 10, तो ये वाला अचीव आप यहीं पे कर लोगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 3, 4 या 5 पर वर्क करें, ठीक है। आप 3, 4, 5 लोगों को तरीके से फॉलो कर सकते हैं, 20-25 लोगों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और मैं अपने प्रिय भाई दिलीप को स्टेज पर आमंत्रित करूँगा आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। साथियों कैसे हैं आप? शानदार है। मालदार बन गए क्या? आवाज नहीं आई, मजा मालदार बने नहीं बने? सिर्फ ये सिस्टम को फॉलो करना था। क्या करना था? सिस्टम को फॉलो करना था। आप लोग पहले आए, अभी मेरे छोटे भाई ने और सॉरी बड़े भाई ने एक चीज कही ना कि कल के लौंडे क्या करेंगे, तो दी हमारे पास एक अनुभव है और उस अनुभव को हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए मैंने अपनी कॉपी कर दी 5, अभी एक एग्जांपल दिखा दिया है ना, उसने कॉपी कर दो 5, मैंने अपनी 5 कॉपी कर दी है, अपने जैसे जेरोक्स निकाल के आपके सामने नहीं आया। तो सर हम सुप्रीम फील्ड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, और एक जहाँ तक अपना अनुभव कहता है कि रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है। ये नंबरिंग देखी आपने कि कितना आ सकता है। पिछले हफ्ते का हमारा सेशन था क्यों, आज हमने किया कैसे। तो अब हम यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, कैसे हमारा प्लान होगा, कैसे हमारी कनेक्टिविटी है। क्योंकि देखो हमने कमाना तो सीख लिया, लेकिन हमारी ज़मीन कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, वो जानना जरूरी है। यस या नो? जानना जरूरी है या नहीं? तो हम अपनी ज़मीन तक, ये हमारी ज़मीन है कहाँ, वहाँ पहुँचेंगे हम कैसे। तो उसके लिए मैं आपकी ज़बरदस्त तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा वीर प्रताप सिंह को। आपकी ज़बरदस्त ताली। क्यों और कैसे तो पता लग गया ना? हाँ। और एक बात जो है ना, बड़े भाई साहब दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं, पिछले हफ्ते की वो बात वास्तव में बहुत लगी। क्या कहा था आगे भैया कि ये कल के लोंडे लपाड़े
हमें क्या सिखाएंगे इस स्टेज पे खड़े होके। और आज ये आपसे वादा करके जा रहे हैं दोनों तीनों, कुछ तो करके दिखाएंगे, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि आप सब लोग कहोगे कि वास्तव में ये लोंडे लपाड़े ही थे जिन्होंने बदल दिया। चलिए डायलॉग वाली तो होती रहेगी, मैं आपको ले चलता हूँ साइड पे, ठीक है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है और इस स्टेज पे मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊंगा। देखो दिल्ली बहुत बड़ी है, चारों तरफ से हम दिल्ली को एक साइड करके और जो अपना रूट है उस रूट पे जाने का एक सेंटर पॉइंट माध्यम जो मध्य स्थल या जगह है वो लेते हैं राजीव चौक, जो कि गुड़गांव वाला, सीपी वाला नहीं, गुड़गांव वाला राजीव चौक। गुड़गांव वाला राजीव चौक आप ले लीजिए यहाँ। राजीव चौक तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा जी, है जी। अच्छा NH8 कौन कौन जानता है? बोलो ना, जवाब दिया करो, मैं बोर हो जाता हूँ। ये पॉइंट आपका राजीव चौक हो गया, इस तरफ दौलतमा, और ये आपका चला गया जयपुर के लिए। NH कितना है ये? 1। ठीक है, राजीव चौक से आप चलोगे 33 किलोमीटर जयपुर की तरफ। NH8 पे 33 किलोमीटर आप रनिंग करोगे। जब 33 किलोमीटर आप चलोगे तो आपको जगह मिलती है कपड़ीवास। कपड़ीवास की पहचान बताओ साहब। हैं? रामजी होटल। 33 किलोमीटर आप लोग चलेंगे तो आपको कपड़ीवास जगह मिलती है, वहां से आपको भिवाड़ी मोड़ पे लगभग 6.5 किलोमीटर चलना है, भिवाड़ी मोड़ की तरफ। कितना चलना है जी? 6.5 किलोमीटर। लगभग 6.5 किलोमीटर आप चलेंगे तो आपको जगह मिलती है भिवाड़ी मोड़। ठीक है जी। जब आप मोड़ पे पहुंचते हो तो यहाँ पे चौराया बनता है। ये तो आपका चला गया अलवर के लिए और ये चला गया आपका रेवाड़ी के लिए। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब आप यहाँ से लेफ्ट होंगे, ये आपका आ जाता है सोना के लिए। लेकिन सोना पहुंचने से पहले आपको यही पास में जगह मिलती है खोड़ी कला। ठीक है जी, खोड़ी कला में ही अपनी ये साइट है, कुछ इस तरह से ये मैप है। ठीक है जी, ऐसा ही है ना जी मैप। फेज 4 सुप्रीम हिल्स। राजीव चौक से 33 किलोमीटर कपड़ीवास, कपड़ीवास से 6.5 किलोमीटर भिवाड़ी मोड़, भिवाड़ी मोड़ से लगभग 5 किलोमीटर आपका पड़ता है खोड़ी कला। ठीक है जी, और खोड़ी कला से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका ये फेज 4 है। यहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल और रेजिडेंशियल सारी मार्केट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, स्कूल कॉलेज अस्पताल सारी चीज़ें हैं। जो लोग गए हैं उनको पता है। यहाँ पे जाने के और भी कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे सही और सुरक्षित रास्ता यही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल। और सेल के लिए जब हम किसी क्लाइंट को या किसी ग्राहक को कोई चीज़ देते हैं तो हमें उसके बारे में अच्छे से अच्छी और पूरी जानकारी देना जरूरी होता है।
अब रास्ते तो और बहुत सारे हैं, यहाँ से भी आप वापिस आ सकते हो, ठीक है। यहाँ ताबड़ू बीच में मिलता है, ताबड़ू से आप सोना 18 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है। और वापिस जब आप यहाँ से इधर राजीव चौक की तरफ आओगे तो ये 20 किलोमीटर पड़ता है। ये तो हो गई दो रास्ते। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी हम बैठे हैं यहाँ द्वारका मोड़, ठीक है जी। ये रास्ता और है जाने का। द्वारका मोड़ से आप क्या करेंगे, नजफगढ़ जाएंगे, नजफगढ़ से आप ढांसा बादली, सुना है ढांसा बादली? है जी, सुना है ना। ढांसा बादली जाएंगे, ढांसा बॉर्डर होते हुए तो आपको मिलता है KMP, मिलता है कुंडली मानेसर पनवल हाईवे। इस तरह से आइए। ये पूरी दिल्ली का NCR का आउटर सर्कल है ये, जिसको नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं और इधर गुड़गांव की तरफ वेस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं, ठीक है। आप द्वारका मोड़ पे अभी इस समय वर्तमान में द्वारका मोड़ पे बैठे हो। यहाँ से आप बादली मोड़ पड़ता है, ये पड़ता है 21 किलोमीटर यहाँ से द्वारका मोड़। और यहाँ से फिर ये जगह जो चौराया है जो NH8 पे क्रॉस करता है, इसको बोलते हैं पचगावा। ये पड़ता है 29 किलोमीटर बादली मोड़ से। जब आप यहाँ से वापस उतरोगे और इधर कपड़ीवास की तरफ जाओगे तो यहाँ से और कपड़ीवास का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 200-500 मीटर आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब आप कपड़ीवास से पहले आपको एक और जगह मिलती है, क्या नाम है उसका? बिलासपुर। बिलासपुर से भी रास्ता जाता है, लेकिन इस रास्ते से हमें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वो बाद का है, लेकिन अभी जाना नहीं है। आप यहाँ चले जाओ ऐसे रास्ते से, आने के लिए आप वापिस आप बिलासपुर से ऐसे आ सकते हैं। आपको अकेले जाना है तो आप कहीं से भी जाओ, अगर आपके साथ क्लाइंट है तो आपका जो रूट है उसी रूट के माध्यम से आप जाओ। इससे आपकी जो क्लोजिंग है वो 100% नहीं 100%, 110% फ्री क्लोज हो जाएगा। सब लोग बता रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं भी सुनाऊंगा, 2-4-5 मिनट। 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त। पाल साहब दोस्त हो आप? हाँ जी। 3 दोस्त होते हैं। ये कहानी है और इस कहानी के अंत में एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी मैं सुनाऊंगा, इस कहानी के अंत में एक सवाल है, जो सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा और फिर आप लोग उसका जवाब दे देंगे। 3 दोस्त होते हैं और तीनों साथ में काम करते हैं, कहीं भी लगा दो, किसी नौकरी कंपनी में, किसी संस्था में, कहीं भी। तो उनको एक टास्क मिलता है। उनको कहा जाता है कि साहब अभी आप दिल्ली में हो, आपको मुंबई पहुंचना है, मुंबई जाना है, ठीक है जी। पहले भाई साहब होते हैं, वो घर में सो रहे होते हैं, उनकी धर्मपत्नी उनको उठाती है, कहती है जाओ, आपको कंपनी की तरफ से काम मिला हुआ है, आपको जाना है मुंबई। कहता गुजर थोड़ी 5 मिनट और, ठीक है, समझ रहे हो। और दूसरे भाई साहब हैं, उनकी भी पत्नी जगाती है, वो उठ जाते हैं, आंखें मूंदते हुए उठते हैं, अपना जैसे तैसे रेडी होते हैं, ठीक है जी, और अपनी कार उठाते हैं और अपना चल देते हैं। जाते ये भाई साहब भी है, लेकिन थोड़ा ना नुकुर करके। और एक तीसरे भाई साहब हैं, 3 दोस्त थे ना, इन्होंने, इनकी पत्नी को इन्हें जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद जग गए, ये खुद जग गए और ये अपना रेडी होते हैं। रेल या ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं मुंबई। ये भी पहुंचते हैं, ये भी पहुंचते हैं, ये भी पहुंचते हैं। तीनों लोग मुंबई पहुंच गए। अब आप मुझे बताओ, मेहनत किसने करी? बहुत नहीं, सोच समझ के जवाब देना साहब, सब लोग समझदार बैठे हैं यहाँ।
इन तीनों लोगों को टास्क मिला, तीनों को काम मिला और तीनों ने काम किया भी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेहनत किसने की? तीसरा पहले वाले ने की। हाँ जी, पहले वाले ने ज़्यादा किया। ताली बजा दो एक बार। आगे देखिए, बहुत समझने की कोशिश करना। मेहनत करी तीनों ने, मेहनत तीनों ने करी ना। ऐसा तो नहीं है कि इसको गोद में उठा के और रतन भाई साहब पहुंच गए, ले भाई मुंबई आ गए तेरा उतर, नहीं हुआ ना जी। लेट उठे ये, जल्दी मतलब उठ गए और ये खुद उठ गए, लेकिन गए तीनों, मेहनत करी ना तीनों ने। साहब ये एक सिंपल सा फंडा है कि एक जबरदस्ती चलता है, एक नानुपुर करके चलता है और एक अपने आप चलता है। मेहनत तो सभी ने करी। ये ट्रेन से क्यों गया? ये भी जा सकता था ना कार से, है जी, ये भी जा सकता था बाइक से, फ्लाइट से। अब आप समझना, ये भाई साहब रेल से, मोटरसाइकिल से या किसी तरह से, या दिल्ली भाई साहब से लिफ्ट लेके आपसे जैसे मर्जी चले गए। मेरी बात मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने क्यों लिखा और तो कुछ नहीं लिखा कहीं। रेल और ट्रेन मैंने आपके सामने इंडिकेट क्यों किया? क्योंकि उसको डिस्टेंस पता है, मुझे जाना किस। रेल और ट्रेन का इंडिकेटर मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि ये जो है ना, आराम से बैठ करके इसको सिर्फ एफर्ट करना है ट्रेन तक जाने तक, ट्रेन तक जाना, पहुंचना है, सिर्फ वहां बैठना है। उसके बाद वो ट्रेन अपने आप उसको मुंबई पहुंचा देगी। तो सुप्रीम फील्ड ये ट्रेन है। बस जी, इतना ही आगे फेंक ले दीजिए। धन्यवाद। आइए सर, संभालिए अपना स्टेज। तो साथियों, कैसा लगा? मंजिल तक पहुंच गए? मजा आया? देखिए, पैसा हमने शुरू में कमाया, मंजिल पे भी हम पहुंचे। लेकिन अगर अभी जैसे बाबूजी, आप मेरी बात तो बुरा मत मानिएगा, अगर किसी का गलती से फोन खुला रह गया हो ना, तो उसको वाइब्रेट मोड पे डाल दीजिए। क्योंकि देखिए, वो जो कमाया है ना, वो दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि अब आगे हम उसको कमाएंगे कैसे, वो चीज़ हम जानेंगे। तो तैयार हैं क्या आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके? या आपने वो कर दिया है, वाइब्रेट मोड पे डाल दिया है? पक्का? कितने लोगों को अचीवर बनना है? कितने लोगों को अचीवर बनना है? देखिए, इस अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दो तरह के लोग पाए जाते हैं। अभी वीर ने कहानी बहुत अच्छी सुनाई, उसको आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं कि उसको मंजिल का पता था, मुझे जाना था, और दो को मंजिल का पता नहीं था कि जाएंगे हम किस माध्यम से। तो सुप्रीम फील्ड हमें एक माध्यम देती है और उसको आपको दिमाग में बैठाना है। और आप अपने दिमाग को घर पे लेके मत जाइएगा, क्योंकि हम आप चलेंगे बिजनेस प्लान की तरफ अग्रसर होंगे, तो माइंड में जो भी है उसको स्टोर करते रहिएगा, कचरे को बाहर करते रहिएगा। तो जानना चाहते हैं बिजनेस प्लान जिससे हमें इनकम आएगी, यस या नो? जानना चाहते हैं? तो अपने दिमाग का बटन खुला रखिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बिजनेस प्लान के ऊपर। उसके बाद यहाँ से इनकम कैसे आएगी, उसके लिए अगले वक्त आपके बीच में रूबरू होंगे। देखिए, सुप्रीम फील्ड सबको कहती है, अभी आपने नंबरिंग देखे ना कि लाखों कैसे कमाया जाता है, सिर्फ सिस्टम को समझना है। इंसान में कभी पावर नहीं होती, सिस्टम में पावर होती है। जिसने सिस्टम को समझ लिया वो हर चीज अचीवमेंट कर सकता है। तो सर देखिए, हमारा यह रियल एस्टेट का कारोबार है और हर जगह आप कहीं ना कहीं बाहर की फील्ड में कहीं ना कहीं प्लॉट लेते होंगे। उसका सबसे जो पहला तरीका आता है वो यही आता है कि आपने 100% पैसा दिया या 100% पैसे का जुगाड़ किया, उसके बाद आप उस चीज़ को ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे यहाँ होगा कैसे, उस पर मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ। देखिए सर, हमारा जो 50 फीट का रोड है, आपको वीर ने जो नक्शा दिखाया होगा, इस पर हमारी शॉप है। इस शॉप 25 गज है और एल टाइप की जो हमारी शॉप है ये 32 गज है। इसमें हमारी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। ये इसकी कीमत है 7 लाख रुपए और इसकी कीमत है सर 9 लाख रुपए। इसके लिए हमारे यहाँ कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। सुप्रीम फील्ड का जो फेज 4 है, इसके ऊपर 2 रेट है। पहला रेट है 7,500 जिसको हम वन साइड कहते हैं, 8,500
ये दूसरा रेट है, ये एल टाइप है। आप अपने फोन पे चेक करेंगे तो सबके लिए समान रेट है, किसी के लिए अलग रेट नहीं है। तो अब यहाँ से हम इनकम कैसे करेंगे, प्लाट ले कैसे पाएंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। एक एग्जांपल लेके चले सर, हम साथ देंगे आप मेरा। तो देखिए मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं पढ़ा लिखा आपसे एजुकेशन में बहुत कम हूँ, लेकिन बस सीखने की आदत रही है और कोशिश करता हूँ कि सीखूं और आप लोगों के साथ रहूं। मैंने आपको क्या रेट बताया, वन साइड हमारा क्या रेट है 7,500, एल टाइप 8,500। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, 7,500 रुपये गज गुना में 50 गज का प्लाट होगा तो कितनी कीमत होगी, 3 लाख। सही है क्या? देखिएगा मैं जीरो कम ना लिखूं, 3,75,000। अब देखिए सर हमारे यहाँ तरीका क्या है लेने का, उस तरीके के ऊपर चलते हैं। कंपनी कहती है कि आपके पास 100% पैसा हो। कितना परसेंट सर? 3,75,000 आपके पास अगर पूरा है, 3,75,000 रुपये अगर आपके पास पूरा है या आपके क्लाइंट के पास पूरा है, 90 दिन के अंदर आप कंपनी में पैसा जमा कर दीजिए। आपकी रजिस्ट्री फ्री है, नोटेशन फ्री है और कब्जा तो सर फ्री में मिलता है, कब्जा फ्री में मिलता है। तो ये पहला ऑप्शन था कि 100% देने के बाद कितने दिन के अंदर पेमेंट देनी हमें। दिक्कत है क्या सर किसी को? अब दूसरा ऑप्शन आता है, देखिए क्योंकि हम यहाँ एसोसिएट बन के काम करेंगे तो कंपनी कहती है भाई बाहर की फील्ड में, बाहर की दुनिया में मेरा 22 साल का अनुभव है, 22 साल मैंने अकेले यही 100% पेमेंट की। चले बाबू जी, देखिए उससे वो क्या होता है, वो रिदम टूटता है और नीचे कर दीजिए, साइलेंट का बटन आता है, चलिए अपने ध्यान दोबारा हम यही आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में लौट के। मेरा था कि 100% पेमेंट हम देते हैं, टाइम होता है हमारे पास 90 दिन का। कंपनी क्या कहती है, हम रजिस्ट्री भी फ्री करेंगे, मोटेशन भी फ्री करेंगे और कब्जा तो हमारे पास फ्री में आता ही है। और बाहर की किसी भी दुनिया में आप जाइएगा तो सीधा सा सिस्टम यही है। अब दूसरा ऑप्शन आता है सुप्रीम फील्ड में, कंपनी कहती है 40%। इसका 40% सर टोटल 3,75,000 का। मैं 50 गज की बात कर रहा हूँ ना, तो 3,75,000 का कितना सर 40%। कितना होगा सर 40%? 1,50,000 रुपये। कंपनी कहती है भाई 40% दे दो, 1,50,000 रुपये और विद इन 1 मंथ में आप यहाँ पे डिपॉजिट कर दो, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब कितना बच गया सर इसमें? मैंने अमाउंट कितना दिया 40%, कितना बच गया सर 60%। अब ये बच गया सर 2,25,000 रुपये। अब कंपनी कहती है भाई इसकी हम 24 आपको देते हैं EMI, या इसको किस्ती कह सकते हैं। इसकी हम आपको 24 EMI देते हैं और ये होगी अप्रॉक्स 9,378। ऐसे ही है क्या मैम, या 75 है? 75 है। अच्छा मैंने जान के 78 लिखा था, मैंने कहा देखिए दिमाग है यहाँ किसी का नहीं। आप इस महफिल में है या नहीं? तो देखिए एक मिडिल परिवार, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, सब्जी बेचता हो, पॉसिबल है उसके लिए या नहीं? पॉसिबल है, लेकिन होगा तरीके से अगर हम उसे कन्वेंस कर पाए तो। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि अगर इस चीज को आप देखिएगा ना अपने प्रॉफिट को, तो आगे की चीजें बड़ी इम्पॉसिबल है, होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, लेकिन एक धक्का मार मार के होगी और एक सिंगल टाइम होगी। हम जब भी इसका 29 तारीख को मेरा इस कंपनी में आना हुआ और मुझे सिंगल डे किसी ने पुशअप नहीं किया कि आपको यहाँ आना है, अपनी सेल्फ स्टार्ट होती है गाड़ी और अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि चीज़ें समझ में आ गई, सिस्टम समझ में आ गया। क्लियर है ये? देखिए पहला क्या था जी हमारे पास 100%, दूसरा है हमारे पास 40%। कंपनी कहती है भैया हो सकता है कि 40% भी किसी के पास ना हो। तो एक तीसरा ऑप्शन आता है जी हमारे बीच में। हेलो, चले आगे सर, एक बारी तालियां हो जाए जबरदस्त। आगे की तरफ चले। अभी था 100%, फिर 40% और अगला आता है कंपनी कहती है आप 30% दे दीजिए। 30% होगा जी 1,12,500। ये भी विदिन 1 मंथ के अंदर आप
यहाँ जमा करवा दीजिए। इसके बाद जो यहाँ पे आपको कंपनी एक चीज़ कहती है कि हम आपको यहाँ करेंगे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्री कर रही है, यहाँ पे भी रजिस्ट्री कर रही है, और यहाँ कहती है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेंगे, और कहती है यहाँ हम आपको दे देंगे 24 महीने की ईएमआई। ईएमआई में कोई कटौती नहीं करती है, हम आपको दे देंगे 24 महीने की ईएमआई। अब 24 महीने की ईएमआई इसकी बैठेगी 10,000, याद है ना, 10,900 अब 10,975 रुपये की ईएमआई बनी, और हमारा पैसा कितना गया है कंपनी के पास, 30%। लेकिन जैसे हम 2 से 3 ईएमआई देंगे या एक अप्रॉक्स 4 ईएमआई देंगे तो 40,000 हमारे पास कंपनी की तरफ जमा होंगे। ये पैसा 40% होगा या नहीं होगा? तो जैसे ये पैसा 40% होगा, कंपनी कहती है आके आप अपनी रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो क्लियर है यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन? तो सर ये था हमारा यहाँ कि आप प्लाट कैसे ले सकते हैं और कैसे आगे बता सकते हैं। उससे पहले हम एक नंबरिंग देख रहे थे कि लाखों कैसे आएंगे, करोड़ों कैसे आएंगे, समझ में आया था। तो अब इसका मेन पार्ट आता है हमारा बिजनेस प्लान, क्योंकि किसी भी सिस्टम में पावर है, और उस बिजनेस प्लान को देने के लिए कि हम लाखों रुपए यहाँ से कैसे अर्न कर पाएंगे, तो बुला दो उस वक्ता को, उन लीडरों को, इनसे आप ये पूरा बिजनेस प्लान समझ पाएंगे। समझना चाहते हैं क्या? अच्छा, ये स्टोर हो गया जितना हमने बताया था आपका, हम कीमती 1 घंटा ले चुके हैं। आपके माइंड में सारा स्टोर है? सबके स्टोर है? मैडम फर्स्ट में जब कुणाल जी आए थे, कितने लोगों को कॉपी करवाने के लिए कहा था? कितने लोगों को सर कहा था कॉपी करवाने के लिए? आप कितने लोगों को कॉपी करवाने कहा था? 5। सेकंड में कितना हुआ था सर? 25। तो सर देखिए, मेरा पूछने का ये मतलब नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ रखिए, क्योंकि सर अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं ना, तो माइंड का यहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। नहीं तो यहाँ पे सर मैं क्या, कोई भी आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर जब जाने दीजिएगा ना, और वो स्टोर होगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच इस सिस्टम में हम कैसे, अभी लाखों रुपए की बात हो रही थी, करोड़ों की बात हो रही थी, ऑलरेडी हम लखपति हैं, हम करोड़ों की बात करेंगे यहाँ। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच बुला लिया जाए? कैसे बुलाते हैं? ताली के साथ। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूँगा। साथियों नमस्कार। आप लोगों का मीटिंग का टाइम कितना है? 4 से 6। पहला तो जो लेट आए एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि हमारे जो लीडर हैं, जिन्होंने 10-15 एसोसिएट लगा चुके हैं, और जो नहीं लगाए, जो लीडर अकेले आए एक बार हाथ उठाइए। लीडर जो अकेले आए उठाइए, कोई नहीं, शर्म नहीं। 1 2 3 4 5। संजीव जी, आपके कितने लोग आए? 2 लोग आए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। ये ताली बड़े फायदे की चीज है। हम लोग देखते होंगे कि हम ताली बजाने में शर्माते हैं कि भाई बजाऊं ना बजाऊं, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, शर्म सी होती है। आप देखिए कि आपके लिए, वो अपने लिए कोई ऐसा चौराहा नहीं है दिल्ली के अंदर या कहीं पे जहाँ ताली बजाने वाला ना हो। उनको आपने हॉस्पिटल में देखा कभी? नहीं। लाइन लगी हो जैसे हमारे लाइन लगे होते हैं? कभी नहीं है। कभी देखा, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो? क्यों ऐसा? क्योंकि वो शर्म नहीं करता। चाहे आप देखो ना देखो तब भी आदत सी बनी हुई है। ये जो सारे हाथ के नस हैं ये खुल जाते हैं।
इससे बड़े सारे फायदे होते हैं। हम जब देखते हैं किसी मीटिंग में अगर जाते हैं तो सबसे पहले 2 घंटे 1 घंटे की हमारी मीटिंग होती है। 2 घंटे में मुझे नहीं लगता कि कोई इमरजेंसी काम छूट जाएगा। अगर हमारा 45 साल में 1 लाख रुपए का इनकम नहीं हुआ तो 2 घंटे की मीटिंग में अगर मोबाइल बंद कर दें तो क्या इनकम रुक जाएगी? नहीं। करोड़ों छूट जाएगी? नहीं। अगर ट्रेन में जाना था तो आए क्यों? फ्लाइट में पकड़ना था तो आए क्यों? मेरी बात समझिए। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब कहीं मीटिंग में, मेरे ख्याल से आप सब हमारे साथी बैठे हैं और अभी तक जो हमारी टीम है 1000 की पार है, लेकिन कितनी बार हमारा मोबाइल बोलता है? नहीं बोलता। कितनी बार हमारे फैमिली के फोन आते हैं? नहीं आते। कितने बार हमारा टेंशन होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या है कि हमारा मोबाइल इसलिए बोलता है, या तो हम किसी के यहाँ कार्य करते हैं, पहला हमने जिम्मेदारी ले रखी है, दूसरा कि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, और तीसरा कोई उलझन का ऐसा हमने काम ले लिया है जिसको क्या कहते हैं, लायबिलिटी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अगर ये भी टेंशन है हमारे ऊपर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर लायबिलिटी ना हो। मेरे ऊपर भी लायबिलिटी है, सबके ऊपर भी लायबिलिटी है। लेकिन 2 घंटा अगर मोबाइल हम स्विच ऑफ कर दें तो एक तो माइंड फ्री रहेगा। वाइब्रेट में भी मत कीजिए, मेरा जो मानना है कुछ स्विच ऑफ कर दीजिए। जो भी करेगा कहेगा स्विच ऑफ है। भाई 2 घंटा बाद जब फोन आएगा, आपका मैसेज आएगा, आप उसको फोन कर लीजिए। तो मुझे अंदाजा नहीं होता, जो मुझे अपना मानना है कि अगर हमने अपनी सर्कल में या परिवार में 2 घंटा की हमें अनुमान ना हो कि हमारे को क्या होने वाला होता है, अनुमान होता है या नहीं होता, तो अगर 2 घंटा हम मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें हानि या उससे कोई लाभ होगा। लेकिन अगर एक पॉइंट हमारे दिमाग में घुस गया, एक पॉइंट हमने ले लिया, तो हो सकता है कि हम लाखपति बन सकते हैं, लाख रुपया हम कमा सकते हैं और एक परिवार को अच्छा अचीवमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर फोन आता रहेगा, एक फोन 4 आदमी को बाधित करता है। कितने आदमी को करता है? 4 आदमी को बाधित करता है। साहब उठे, सब पीछे देखने लग गया। साहब का मोबाइल बजा, 4 लोग देखने लग गए, क्या हो गया? क्योंकि डाइवर्ट हो गया, जो दिखाया वो सब भूल गए। तो हम चाहेंगे कि कभी भी किसी भी मीटिंग में आप जाएं, हमारे नेताजी बैठे हैं, केजरीवाल की मीटिंग होती है, मोबाइल बोलता है क्या वहाँ? नहीं। MP की मीटिंग होती है, मोबाइल बोलता है क्या? सत्संग में जाते हैं, मोबाइल बोलता है क्या? नहीं बोलता। लेकिन आप एक पैसा कमाने आए, यहाँ मोबाइल खूब बोलता है। आप तो बोलते नहीं, मोबाइल बोलता है। तो मैं चाहूंगा अपने साथियों से, निवेदन करता हूं कि मोबाइल ना बोलें, वाइब्रेट में डाल दीजिए। अगर इमरजेंसी है, कुछ ऐसा आपको पहले अनुभव होगा, अगर किसी के घर में इमरजेंसी है तो आएगा ही, और आ भी गए हैं तो 2 घंटा के लिए बंद कर दीजिए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं बिजनेस प्लान देने आया हूं, मैं आप लोगों को बिजनेस दूंगा। एक शायरी मैं आप लोगों को बोलता हूं, रुकावटें आती है सफलता की राह में। रुकावटें, नींद तो नहीं आ रहा किसी को? नहीं। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। क्यों आप सब हमारे बिजनेस पार्टनर बैठे हैं और हम चल रहे हैं किस ओर? लाखपति बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। देखिए, 1500 रुपए की तो कमाने की, मैं एक चीज जानता हूं कि मैंने 2 लोगों को देखा है जीवन में। अकेला एक तो भिखारी भीख मांगता है या लेबर का काम करता है। यही 2 लोगों को मैंने ज्यादा अकेला देखा है। तो क्या हम उस कैटेगरी में जाना चाहेंगे? नहीं। जाना चाहेंगे? नहीं। एक बार जोरदार तालियां। हम लीडर हैं, लीडर बनने आए हैं, लीडर बनेंगे। चाहे वो लीडर फैमिली का हो, चाहे वो लीडर बिजनेस का हो, चाहे वो लीडर किसी कंपनी का हो, हमने लीडर बनना है। आपके यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग हुई है, फ्री हुई है ना? फ्री ज्वाइनिंग हुई आप लोगों की? किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया गया? एक बार कंपनी के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, आप एसोसिएट बन गए। आप एसोसिएट बन गए,
कंपनी आपको कहती है आप हमारे यहाँ आइए और पैसा कमाइए। क्या करिए? पैसा कमाइए। अब आपकी काम यहाँ से शुरू होता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? सेल कितने परसेंट को? 20%। ध्यान रखिएगा, यही चीज बताना होता और यही चीज हमने पिछली बार बताया था कि अगर आप नहीं बताते हैं तो आपकी क्लाइंट या आपका एसोसिएट आपसे उतना नहीं जुड़ेगा जो आप चाहते हैं। सेल 30% और 1 यूनिट कितना? 50 गज। अब कंपनी कहती है कि आपने एक 100 गज का प्लॉट बेचा। कितने का बेचा? 100 गज का प्लॉट बेचा गुनी 500। कितने का बेच दिया? 7.5 लाख रुपए का। अब आपकी कंपनी कहती है, हम सेल बोलते हैं 30% को, आप इसका 30% मुझे दे दो। ये 30% मुझे दे दो। ये 30% कितना होता है? 2,25,000। आपने एक 100 गज का प्लॉट बेचा और 2,25,000 कंपनी को काउंटर पे जमा करवा दिया। अब आपकी कंपनी कहती है कि हम आपको कितना इनकम देंगे? 4 तरह की। कितने तरह की इनकम देंगे आपको? 4 तरह की इनकम देंगे। 2,25,000 जमा कराते ही कंपनी कहती है आप काउंटर पे जाइए। पहला इनकम क्या है? कैश इंसेंटिव पर गज कितना? 100 गज कितना हो जाएगा? 10,000 ले लीजिए। मैं वादा करता हूं अगर जिस व्यक्ति ने, जिस साथी ने 10,000 इंसेंटिव ले लिया, वो मुड़ के पीछे नहीं देखेगा। चाहे महीना में 4 संडे होता है, आपका एक संडे जरूर आपको याद करेगा कि मेरी गाड़ी बुक कर दो। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि अपने जो साथी है, आपके नीचे जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनको सबसे पहले क्या दिलवाना है? इंसेंटिव। अगर आपने इंसेंटिव दिलवा दिया, समझ लीजिए वो पार्टनर आपके जीवन पार्टनर हो गया, बिजनेस पार्टनर हो गया। वो आपको कभी नहीं भूल सकता पूरे जीवन में। मैं तो कहता हूं कि अगर शादी करके वाइफ आई है, अनबन हो जाए तो तलाक खूब हो रही है, लेकिन एक बिजनेस पार्टनर जो 15,000 रुपए महीना कमा रहा था, अगर आपने उनको 10,000 का इंसेंटिव दिलवा दिया और कमीशन लाख रुपए आ गए, आपको जीवन भर नहीं बोलेगा और जहां भी मिलेंगे नमस्ते बोलेगा। बोलेगा या नहीं बोलेगा? कंपनी कहती है दूसरा इनकम आपका है, क्या है? कमीशन। ये कितना परसेंट है? 10%। ये कितने पैसे का मिलता है? इसका मिलता है या इसका मिलता है? 7.5 लाख का मिलता है। टोटल वैल्यू का 75,000 रुपए। ठीक है साथियों, इस पे 5% टीडीएस कटता है और ये पैसा आपके बैंक में जाता है। अब कंपनी कहती है कि हमने एक 100 गज पे कितना दे दिया? 75 और 10 85,000 रुपए। मैं साथियों बता दूं कि जो आदमी 10,000 रुपए, 15,000 या 20,000 कमाता होगा और आपने उससे 85,000 कमा दिया, वो महीना में एक बार नहीं 3 बार आपको याद करेंगे। क्यों? कि वो 85,000 कमाने के लिए कम से कम उसको 6 महीना जॉब करना पड़ेगा, तब 85,000 रुपए मिलेंगे। रोज याद करेगा। एक बार जोरदार ताली। अब आपकी कंपनी कहती है कि आप जितने साथी को जोड़ते हो, जो अभी आपको बता के गए हमारे दिलीप जी, मैं चाहूंगा एक बार दिलीप जी, कुणाल जी के लिए जोरदार तालियां।
के अच्छा बता के गए, तो ये 85,000 आपने उनको कमा दिया और कंपनी कहती है कि ये जो आप काम करेंगे उनसे तो ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंपनी ने एक शर्त रखी है कि देखो आप अनलिमिट कमाने आए हो। क्या कमाने आए हो? अनलिमिट कमाने आए हो, तो आपको क्या लगाना होगा? क्या लगाना होगा? टीम लगाना होगा, या तो आप करोड़ों रुपए लगा के हार्डवेयर की दुकान खोल लीजिए। क्या खोल लीजिए? उसमें खाली पेंट रहता है या सब कुछ रहता है? सब कुछ रहता है ना, टोटी वोटी पाइप वाइप अलास्तर प्लाजा। हमने तो टीवी में देखा था आज से 2-3 साल पहले कि बॉम्बे में एक भिखारी के घर से बोरे के बोरे नोट मिला था। भिखारी के घर से सुना था आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? देखा था? एक बार जोरदार तालियां उस भिखारी के लिए। अरे उन भिखारी से सीख लो, उनसे सीख लो कि बोरे के बोरे नोट उनके घर में पड़े थे, कोई लेने वाला नहीं था, पुलिस ले गई थी। और इतना दूर छोड़ जाओ, मैं जब नागल में था तो नागल में एक गुड़िया थी, वो भीख मांगती थी फ्लाईओवर के नीचे, और जब वो डेथ करी तो कई लाख रुपया उनके पास से निकला था, कई लाख रुपए। और सुबह शाम वो भीख मांगती थी। लेकिन भीख कैसे मांगती थी? टाइमली था, मेहनत थे उनके साथ, लगनशील थे वो। ये नहीं कि बोरा देख करके हम गुम हो गए, ना जी हम तो, अब तो आज गर्मी है तो आज सर्दी है, कुछ नहीं। आप देखेंगे इस चौराहे पे जो तालियां बजाते हैं वो डेली मिलेगा, चाहे धूप हो, बारिश हो या ओला गिरे। लेकिन हम यहाँ तक आने के लिए या किसी काम करने के लिए, किसी के पास जाने के लिए 36 बहाना बनाते हैं। भगवान कहता है कि तू सही है और भगवान बहाना बनाता है तो तुम्हें पार्ट टाइम का ही पैसा दूंगा। क्या दूंगा? ये ऊपर वाला जो बैठे हैं ये हम सब के मालिक कोई नहीं है, लेकिन हमारा मालिक एक है। वो सब कुछ देखता है, जगत का राजा है। वो सब देखता है कि किस प्रजा को क्या देना है। अगर दीपक राज सुबह से शाम तक आता है तो आज जब से आया लाखपति है। क्या है? क्या इससे हटके मेरा सिस्टम है कोई? इससे हटके कोई सिस्टम मुझे दिया गया? और यही सिस्टम हम आपको दे रहे हैं। रीजन क्या है कि आप चौराहे पे अभी बता के गए कि चौराहे पे जाकर के भटक जाते हो। क्या जाते हो? भटक जाते हो। कुछ इधर जाते हो और कुछ उधर जाते हो। क्या जाते हो? भटक जाते हो। कुछ इधर जाते हो और कुछ उधर जाते हो। मैंने चाहूंगा एक बार भटकने वाले के लिए जोरदार ताली। ये आप अगर इसको देखेंगे तो 5, 3, 8, 10, 11,000 ये प्योर इनकम है साथियों। ये आजमा के देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं, भिखारी की टीम लगा दिया। भिखारी की टीम है भाई साहब, है या नहीं है? तो फिर आप भूल क्यों जाते हो आप लोग? एक भिखारी जब टीम बना सकता है तो हम इतने फेयर लवली लगाने वाले, क्या क्या नहीं लगाने वाले। ये मैडम आई है तो अभी रूम में भी, यहाँ पे केबिन में भी सेंट मारी है, सेंट मारने वाले। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? तो करिए स्मेल आ रही है। उस भिखारी से पूछिए क्या स्मेल आता हूँ? नहीं, वो मिट्टी से भी खुशबू आता है जो जहाँ बैठे हैं। उनके बच्चों को डेंगू नहीं होता। आप प्योर पानी पीते हो, प्योर का, हमारे को डेंगू हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन हमने जो देखा ये सेक्टर 3 के आगे रेड लाइट पे, आज मैं 20 साल से देखता आ रहा हूँ, पूरा परिवार है। दादा भी उसका अगरबत्ती बेचता, पहले भीख मांगता था, आज वो अगरबत्ती बेचता, उसके नीचे जितने हैं वो भीख मांगता है। और आप जाके देखिए तो मुस्कुराएगा वो। लेकिन हम लोग 20,000 50,000 कमाने वाले तो ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं कितना पहाड़ टूट गया हो। रीजन क्या है कि हम अकेला चलना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो करोड़पति बनने वाली बात है इनको हम इग्नोर कर देते हैं। 2-4 गाड़ियां हमारी क्या कैंसिल हुई, 2-4 टोकन क्या कैंसिल हुआ कि भाई साहब, मतलब लगता है क्या दीपक राज का कैंसिल नहीं होता क्या? हर दिन कैंसिल होता, हर दिन टोकन होता। लेकिन आप क्या करते हैं? दीपक राज क्या करता है? लगनशील लगा रहता है, चाहे पत्थर गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या जिस दिन बारिश इतनी हो रही थी और ये दिलीप जी गए, उसमें उस दिन जाने के लायक नहीं था। हमने सबने मना किया कि आज कैंसिल कर दो, ये काम जाएंगे। ये द्वारका आपका एयरपोर्ट
पार नहीं करा कि इतनी आंधी, इतना बारिश, और उसी दिन दोनों आदमी लाखपति बन गए। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए, जोरदार तालियां। बारिश में लाखपति बन गए, और जो बैठे रहे क्या बना? एक हमने किताब पढ़ी थी, उसमें अडानी जी के बारे में बताया गया था कि जब उनकी गाड़ी जा रही थी तो फॉग गिरने लग गया। क्या गिरने लग गया? अंबानी जी के बारे में कि फॉग गिरने लग गया, तो ड्राइवर को बोला चलते रहो। ड्राइवर चुप हो गया कि यार ये अब तो बॉस बैठे हैं पीछे, पीछे क्या बैठे हैं? अंबानी जी बैठे हैं। वो कह रहे थे कि वो ड्राइवर को बोला गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर ने कहा, अब बोले क्या ड्राइवर, मालिक बैठा पीछे कैसे बोलेगा? कहा जितना दिखता उतनी स्पीड से चलाओ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने लिखा कि जो गाड़ी पीछे थी वो रुक गई कि आगे दिख नहीं रहा, लेकिन वो जब धीरे धीरे चलता रहा तो कोसों दूर निकल गया। जब आगे गया तो देखा बिल्कुल मैदान साफ है। तो हमें रुकना नहीं है। जिन्होंने रुक गया वो अपना टाइम वेस्टेज किया, और जिन्होंने चलता रहा, हम भी ऐसे करते हैं। आप विश्वास, हमारे कई साथी नहीं है, मैं कई बार लखनऊ जा रहा था, कई बार पंजाब जाता हूँ, अमृतसर गया था, ऐसे समस्या आई। मैंने कहा जी वो अडानी जी को याद करो, अंबानी जी को, उसको याद करो और चलते रहो। क्या चलते रहो? रिलायंस कंपनी का मालिक का क्या नाम है? अंबानी जी। उनको याद करो, उन्हीं की किताब थी, और उनको याद करो और चलते रहो। कई बार तो हमारे साथी बोलते रहे दीपक जी ऐसे कैसे, मैं चलते रहो, चाहे 20 के स्पीड से चलो, चलते तो रहो कम से कम, रोड तो साफ है। और आप याद रखिएगा, जब आंधी और बारिश आती है तो जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो साइड हो जाता है। होता है या नहीं होता? क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल होते हैं। क्या होता है? मोटरसाइकिल और साइकिल होता है। जो कार वाले होते हैं वो निकलते चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कसम खा लो कि जिसके पास कार नहीं, उस कंपनी से हम कार लेंगे, या तो कमा के लेंगे या विजेता बन के लेंगे। साथियों, अब मैं बता रहा हूं कि अगर हमने जोनल हेड बनने के बाद 200 यूनिट बेच दिया, 10,000 गज, कितना गज? आप लोग 1,000 गज पर हफ्ते बेचते हो, 10,000 गज कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वही बात आ गई कि टीम की, अगर आपने 10,000 गज बेच दिया, 200 यूनिट और 11,500 पर यूनिट आपको मिलता है। ये भी पैसा की तरफ भाग रहा है। अब आपका हो जाता है यहाँ इनकम 23 लाख रुपए। कम है क्या? कम है 23 लाख रुपए। एक बार जोरदार तालियां। इस सिस्टम को आधा भी आपने अपना लिया, कितना अपना लिया? आधा भी अगर अपना लिया तो लाख रुपया महीना से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अभी नहीं इसको घिसेट पाए तो 55 में तो अपने आप घिसे जाओगे। है या नहीं है? बच्चे उस टाइम क्या पूछेगा और आप क्या सवाल दोगे, वो तो उस राह में हम भी रहेंगे, उस राह में आप भी रहोगे। और जिस दिन आपने लाख रुपए महीना कमा लिया तो बच्चे भी आपके कहाँ पे? एयरपोर्ट के पास। मैं चाहूंगा एक बार रतनलाल जी, नेताजी के लिए जोरदार तालियां। एयरपोर्ट के पास आप भी आइसक्रीम खाओगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, और मिलने वाले साथी भी वहां मिलेंगे। बड़े लोग आइसक्रीम कब खाते हैं पता? विश्वास न हो तो 12 बजे रात को जाओ। सर्दी में ज्यादा खाते हो? सर्दियों में ज्यादा तो खाते, लेकिन 12 बजे रात के बाद खाते हैं। कब खाते हैं? 12 बजे रात के बाद खाते हैं। और हम अपने बच्चे को बोलते हैं खांसी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम गर्म हैं। क्या है? और वो आदमी नरम है। जो नरम होता है उसको कुछ नहीं होता, और गर्म को सब कुछ हो जाता है। क्योंकि चौराहे पे जाने के बाद वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, और भटक जाता है, फिर कुछ नहीं मिलता उनको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो साथियों, कितना आ गया आपका? 23 लाख रुपया। और हमने कमाना तुरंत कितना? 1 लाख रुपया। एक बार कंपनी के लिए जोरदार ताली। नया है क्या? ये था तीसरा इनकम। अब हम आ जा रहे हैं
अब हम चौथे इनकम की ओर जा रहे हैं। ये देखो, अब कंपनी आपको कहती है चौथे इनकम के लिए कि हम 1, 5, ध्यान से सुनना आप लोग, 23, 2, 31, 10, 23, ये 6 महीने का, कितने मंथ का? 6 महीना 6 मंथ का आपको रिवॉर्ड दे रहा हूं। ये रिवॉर्ड दे रहा हूं, अभी थोड़े दिन में नया रिवॉर्ड आप लोगों को पिछला मिलने वाला है। ये रिवॉर्ड दे रहा हूं। कंपनी कहती है कि कुछ नहीं, कम से कम 100 गज बेच दो। कितना बेच दो? 100 गज बेच दो। 6 महीना की बात है, ये 6 महीने की टारगेट है। अगर महीने में बेच दो तो लग 100 गज बेच दो, आपको हम 10,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल गिफ्ट करेंगे। 150 गज बेच दो, 15,000 रुपए का मैक्रो वेब गिफ्ट करेंगे। 200 गज बेच दो, 20,000 रुपए का फ्रिज हम गिफ्ट करेंगे। 250 गज बेच दो, 25,000 रुपए का वॉशिंग मशीन आपको गिफ्ट करेंगे। 300 गज बेच दो, 30,000 रुपए का क्या देंगे? ऐसे विंडो एसी। विंडो एसी 1.5 टन हम आपको देंगे। 350 गज बेच दो, 6 यूनिट 7 यूनिट, तो हम आपको 35,000 रुपए का क्या देंगे? लैपटॉप 35,000 रुपए का लैपटॉप। याद रखो इन चीजों को। हाँ लैपटॉप 8 डायरेक्ट बेच दो, यानी 400 गज, तो आई फोन एप्पल का, इसका एप्पल 11, और 10 डायरेक्ट बेच दो 500 गज, तो क्या मिलेगा? गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड कोइन, और 12 डायरेक्ट बेच दिया तो आपको 12 ग्राम 15 ग्राम कितना है? 15 ग्राम गोल्ड चैन। और कंपनी कहती है कि अगर आप 15 डायरेक्ट बेच दिया तो क्या? होंडा एक्टिवा, और 20 डायरेक्ट बेच दिया तो बजाज पल्सर। ये आपका क्या है? रिवॉर्ड है। तो इसमें जरूर आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब 1 महीना बचा, क्या बचा? 1 महीना बचा तो आपको, तो मैं जेब से निकाल दिया, मैं जेब से निकाल के तकिया के नीचे रखता था। क्या रखता था? तकिया के नीचे रखता था। और हमने गिफ्ट अचीव करा। क्यों करा? कि हम उनके प्रति पागल हो गए। क्या हो गए थे? पागल हो गए थे। जब आदमी को किसी चीज से प्यार हो जाता है तो आंख खुलता है तो वही दिखता, और आंख बंद होता है तो वही दिखता है। वही दिखता है। तो जिस दिन आपको जिस चीज से प्यार हो जाएगा, भगवान थक जाएगा, कहेगा दे दो। क्या करो? दे दो। दे दो। आप मिट्टी छुओगे, सोना बन जाएगा। और जिस दिन आपकी प्यार खत्म हो गया तो सोना छुओगे तो मिट्टी हो जाएगा। तो साथियों, ये आपका क्या है? रिवॉर्ड है। ये समझ रहे हैं आप लोगों को? समझ में आ गई? रिवॉर्ड। इसके बाद हम एक टीम का दिखाने जा रहे हैं कि आप 6 महीना के अंदर और क्या कर सकते हो। ये 5वां है। क्या है? 5वां है आपका। ये 5वां क्या है कि 3 डायरेक्ट और 3 से कितना है मैडम? 35। क्या मिलेगा? अपाची RTR, ये मिलेगा TVS अपाची RTR। TVS की बाइक 1.5 लाख की है ये। उसके बाद 5 डायरेक्ट यानी 250 गज। देखिए, डायरेक्ट तो बेचना पड़ेगा, चाहे खुद लें या कस्टमर को दें। 5 डायरेक्ट और 3 से
55 ग्रुप से, 55 का आधा 1 लेख 55 ग्रुप से, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? अरे यही ले लो नहीं यार, 2 लाख ये मेरे ख्याल से दिलीप ये अचीव करेगा। एक बार जोरदार तालियां दिलीप भाई। अगली बार ये बुलेट से आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद कंपनी करती है 6 डायरेक्ट और 3 से 90। आपको क्या मिलेगा? अल्टो या अल्टो कार या 65 गज का प्लॉट। ये मैन महत्व इनका है जी साहब। और ये जब आप छूने जाएंगे तो लाखपति क्या 3 लाख 3 साढ़े 3 लाख आराम से बन जाएगा, 4 लाख शुरू हो जाएगा आपका। देखिए जिस घर में 3 लाख 4 लाख महीना जाने लगेगा, क्या मजबूरियां रहेगी? नहीं। क्या उस घर में गरीबी रहेगा? नहीं। क्या उस घर में कोई टेंशन होगी? नहीं। क्या मियाँ बीवी में कोई झगड़ा होगा? नहीं। अरे वो मुंह बोलती है 1 लाख रख दो मुंह पे, बात खत्म। है कि नहीं है? बिल्कुल सही। महिला आप लोग महिला साथी के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, महिलाएं कब बोलती है? जब हम घर जाते हैं, दूध आया नहीं आया, पैसे नहीं, वो पहले बोल देगी। और बच्चे पहले बोल देंगे कि मम्मी के पास तो आज पैसे ही नहीं। अब देखो 1 नहीं 2 रास्ते हो जाते हैं वहाँ। और जिस दिन आप लाख रुपए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे घर में भी ऐसे होता था। हमने कसम खाया। आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, मैंने अपनी बड़ी मेहनत की है, सिर्फ लाख रुपए महीना कैसे होगा इसकी पहले मेहनत की। मैं जिस संस्था में पहले था बहुत मेहनत करता, मेरे पास ये 2011 की बात बताऊं, उस टाइम कार नहीं था हमारे पास, 11 की बात बताऊं। मैं मोटरसाइकिल से खजूरी से आ रहा था, 2 मिनट समय लेके आप लोगों को मैं अपनी वाणी को राम दूंगा। मैं खजूरी से मीटिंग करके यमुना पार, खजूरी से भी आगे मंडोली कहाँ? मंडोली से मैं मीटिंग करके आ रहा था। और आप लोग जानते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है, किसी मार्केटिंग में होता है, उनका टाइम की वैल्यू नहीं होती कि रात हो जाए या दिन हो जाए। हमारे घर के बगल में एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहती थी, उन्होंने हमारी वाइफ को पढ़ा दिया। अरे ये रात भर कहाँ रहते हैं? अब मेरी वाइफ भी मान ली, भाई सच में ये रात भर रहते हैं, पैसे तो आते नहीं थी। क्या नहीं आते? पैसे तो आते नहीं, और हम पैसों के पीछे पागल। अब आपको विश्वास है, जुलाई का टाइम था साथियों, जब हम खजूरी के पास आए, वो पुल बन रहा था। कौन सा जो अभी पुल है ना, वो बन रहा था इधर वाला। हम पुल के नीचे रुक गए, इतनी तेज बारिश हो गई, 11:30 बज गए, रात 9 बजे चला था। और खजूरी पे उस पुल पे, जो पुल है ना, उसमें जाम पहले लगता था, 1 रूट था, वो जाम लगता था। वो तो ये आपका बना दिया बढ़िया केजरीवाल साहब ने। तो 11:30 बज गए, मैं घर पहुंचा 1:45 बजे। कितने बजे पहुंचा साथियों? 1 बजे। मैं घर आधा घंटा खटखटाया अपना दरवाजा। कितना खटखटाया? आधा घंटा। नहीं खोले, आधा घंटा के पड़ोसी सब जग गए। और वो जो सर्वेंट मैन थी, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट मुझे ले रही थी, आज तो मजा, हमने तो कह नहीं तो भर दिया काम। फिर उसके बाद बड़े उठी, ये मुंह कान टेढ़ा करके आ गए लाखपति। क्या आ गए साथियों? मैं चाहूंगा उस पत्नी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। टेढ़ा करके आ गए। आने के बाद दरवाजा तो खोल दिया, भाई मेरा कपड़ा भीगा हुआ था पूरा। दरवाजा खोल दिया, खोलने के बाद हम कपड़े बदले। याद रखो साथियों, हर घर में ऐसा है, बहुत ज्यादा है। हम एक बार हमने कपड़े बदले। क्या बदले? कपड़े बदले। बदल के जब मैं गया तो ये सो चुकी थी। मैं बोला कि मैडम खाना तो दे देती। क्या बोला मैंने? पलंग के पास जाके बोला, यार खाना तो दे दो। कल लाख रुपया कमा के होटल कहीं नहीं मिला। क्या नहीं मिला? होटल। मैं कान में कहा था, क्यों? कि मैं उस टाइम 30,000 रुपए कमाता था साथियों। कितना कमाता था? 30,000 रुपए महीना कमाता था। मैंने मैडम को कान में कहा कि मैडम मैं लाख रुपया महीना कमाऊंगा। कहा कि सपना देख रहे हो? इन्होंने ऐसे भी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि लाख रुपया कभी जिंदगी में देखी हो। एक तो दरवाजा बड़ी मुश्किल से खोल
रोटी नहीं दी, और दूसरा कैसा शब्द। आप लोगों को बता दूं साथियों, मैंने उसी दिन कसम खाया था, उसी दिन कसम खा के तीसरे महीना मैंने 1 लाख रुपया इनको दे दिया। कितना दे दिया? 1 लाख रुपया उस दिन से आज तक देता आ रहा हूँ, बोल नहीं सकते, 1 लाख रुपया देता आ रहा हूँ। और मैंने साथियों जब 1 लाख से मेरी 2.5 लाख हुई तो ये पूछने लगी शांतनु जी से, दुर्गा यादव जी और लोग बहुत सारे थे कि आपके सर का तनख्वाह कितना है। तो मैंने बोला मैडम को पूछ तो 1 लाख मिलता बहुत है, बाकी कहीं भी जाए बाकी कहीं जाए। अरे हमने तो जिंदगी की सार ली है। हमने क्या ली? जिंदगी की सार ली। और तुम्हारे साथ हमने एग्रीमेंट किया कि 1 लाख ही तो चाहिए तुम्हें, जो हम कभी कमा ही नहीं सकते थे, वो हमने आपको 1 लाख ही दूंगा। बाद में फिर झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं 2.5 लाख बताया, 1 लाख कैसे? क्या बताया साथियों? 2.5 बताया हरिराम जी ने, 1 लाख कैसे? क्योंकि हरिराम जी तो इनके अपने थे। अब मैं वहां बोल दिया कि यार 2.5 लाख रुपए तनख्वाह आया। इन्होंने कहा कि 1 लाख तो 1.5 कहाँ गया? किस होटल में गया, किस नारी में गया, किस कुंवारी में गया? मुंह तो खुल गया भाई, यहाँ ताला और टैक्स तो है नहीं, ये कुछ भी बोल सकती है। साथियों चैलेंज को स्वीकार करो, अगर बोलती है तो 1 लाख रुपए उसके मुंह पे दे दो, बाकी अपने खर्चे के जोरदार मैंने अपना मकान नहीं बनाया था। ये आसिफ भाई बैठे हैं, इसी के मकान में मैं किराए पे है या नहीं है? यस या नो? ये आसिफ भाई बैठे हैं, मैं इसके मकान में किराए पे था उस टाइम। आज आपके पास 3-3 मकान है, 2-2 गाड़ियां, 4-4 मोटरसाइकिल है साथियों, और मैं आपके साथ हूँ। तो साथियों आपको कसम खाना होगा, दीपक राज भी कहीं हथेली में लेकर करोड़पति नहीं बना साथियों। हमने मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, और इतना मेहनत किया। आज भी मैं कहता हूं कि अगर 24 घंटा मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ी तो मैं 24 घंटा भी आज आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। लेकिन आपकी फैमिली आपके घर जाकर के ये नहीं कहे कि लाखपति बनने गए थे, बन के तो आ गए ना, कहने की मौका मत दो साथियों। मेहनत करना, शरीर जब तक आपकी चल रही है, ये आपकी अपनी एक चैलेंज है लाखपति बनना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पैसों की कमी नहीं है। कहाँ गए? मैं लाखपति की बात कहा था, मैंने आपको कहा है और सभी साथी से चैलेंज दे करके कहा कि सिर्फ आप कितना दे दो, मुझे 10 आदमी ला करके दे दो। कितना दे दो? 10 आदमी ला करके दे दो। हमारे अंबानी साहब एक बार खड़े हो जाइए सर, वहीं से खड़े हो जाइए। क्या 10 आदमी ला करके दिए लाखपति नहीं बने? एक बार जोरदार तालियां। मैं आपको बता दूं रतन जी, आपने 10 आदमी लाया, लाखपति नहीं बने? एक बार जोरदार तालियां। मैं साथियों कसम खाता हूं कि आप 10 आदमी दो, आप इसी लाइन में, अभी बहुत सुबेदार साहब चले गए, इन्होंने ज्यादा नहीं, तो जो सेल्फ बेचा तो अपने आप लाखपति है साथियों। जो सेल्फ बेचा है, 100 गज बेचा हुआ लाखपति है। तो मैं सेल्फ वालों की बात नहीं करूंगा, मैं तो टीम वालों की बात करूंगा। क्या आपने एक लेडीज को लगाई, लाखपति नहीं है? एक बार खड़े हो जाइए अपने जगह, एक बार जोरदार तालियां संगीता जी के लिए। लाखपति है साथियों। इनकी आप मोबाइल चेक कर सकते हो, कुछ भी चेक कर सकते हो। अब विश्वास ना हो तो मेरी जो पत्नी बोली थी उनका भी मोबाइल चेक कर सकते हो कि क्या है। साथियों लाखपति आप बन सकते हो, लेकिन 10 आदमी को आपको लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर पार्ट टाइम करोगे काम तो टाइम लगेगा, और फुल टाइम आप सोच करके करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाड़ी घोड़ा सब कंपनी की तरफ से फ्री आपका क्या जाता है? कुछ जाता है क्या यहाँ से? कोई पैसा लगता है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग से आप मेहनत करो। लाखपति, अरे जितने दिन हम काम कर रहे हैं उतने दिन तो लाखपति बन जाए, फिर आगे का रास्ता अपने आप तय हो जाएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो अपने आप बुद्धि खुल जाएगी। आज वो आसिफ जी हमारे पास आए, मैंने कहा थोड़ी सी बीच में ये डगमगा गए थे, मैंने कहा आप संयम रखिए, मैं आपके साथ हूँ। क्या अगले महीना लाखपति बनेंगे या नहीं? 2 लाख रुपए की इनकम आएगी अगले महीने। एक बार आसिफ जी के लिए भी जोरदार ताली। साथियों मैं 4 चीज कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहला कि साइड विजिट अनलिमिट कराएं, साइड विजिट ज्यादा से ज्यादा कराएं। अगर साइड विजिट नहीं होगा
तो आपका टोकन नहीं होगा। तो साइड विजिट लेने वाला हो ना लेने वाला हो, देखने वाला हो दिखाने वाला हो, साइड विजिट करो। हो सकता है वहां जाते जाते आधे रास्ते में लक्ष्मी जी उनको पकड़ ले कि तू लक्ष्मी जी घुस गया उसके अंदर और वो पैसा आपके तरफ आ जाए। हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो साइड विजिट कराएं। उसके बाद जो टोकन हो गया उस पे पार्ट पेमेंट कराएं। ये जिम्मेदारी है साथियों, पार्ट पेमेंट कराएं। पार्ट पेमेंट जैसे हो गया कोशिश करें 40% करा के उनकी रजिस्ट्री कराएं। क्या कराएं? रजिस्ट्री कराएं। उसके बाद न्यू टीम अनलिमिट लगाएं। मैं तो चाहता हूं कि जो भीख मांगती है उसको भी लगा दें। क्या लगा दें? उनके पास भी पैसों की कमी नहीं है, घर तो हो जाएगा, उनको भी लगा दें। उसके बाद अदर टीम, एक चीज याद रखना साथियों, मैं बड़ा स्पेशल लिखा हूं, अगर अदर टीम का कोई भी साथी आता है तो जो क्रॉस लाइन है उनका मोबाइल नंबर न लें। 2-3 लोग हमें बोल चुके हैं मोबाइल नंबर न लें। जैसे कि आपका कोई आदमी आ गया आपके साथ और ये खड़े हैं, अरे मैडम जी आप नंबर दे दो, अरे भाई साहब नंबर दे दो। क्रॉस लाइन का नंबर नहीं लें, कंप्लेन आ चुकी है हमारे पास। जैसे ये सीमा जी है, अगर इनकी कोई आ गई तो भाई उनके आदमी से आपका क्या लेना देना? ठीक है आप जानते हो, तो पहले जानते थे जो भी थे, उनसे क्या लेना देना? तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर केबिन में आ जाता, चाहे मेरे केबिन में आए, चाहे दिलीप जी के केबिन में आए, चाहे शर्मिष्ठा जी के केबिन में जाए, चाहे अंबाड़ी जी के केबिन में जाए, तो वो आदमी जानते थे एक बार नमस्ते, 10 बार नहीं, या बैठ जाओ मेरे बगल में, कुछ नहीं। अगर बैठाना था तो पहले ले आते। तो आप उन आदमियों का नंबर न लें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, चाहे गोविंद का आदमी क्यों ना आए, डिफरेंट है उनसे नहीं। अगर आप हम ले सकते हैं तो हमारे लिए तो डिस्कस है भाई, लेकर के अब मैं तो लेता ही नहीं, मैं किसी का लेता हूं क्या? किसी का नंबर नहीं लेता। जब आप हो तो हम नंबर क्यों लेंगे? हमारे लिए तो आप हो, हम आपको बोलेंगे वो टीम लगी कहाँ गई। तो लोग सबकी निगाह से देखता है कि यार हमारे एसोसिएट का नंबर सीमा जी ने क्यों ले लिया, सीमा जी के एसोसिएट का नंबर उन्होंने क्यों ले लिया। तो ये आज के बाद ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, सर झुका के निवेदन करता हूं आप लोगों का। उसके बाद और 10 मिनट बर्बाद करना चाहता हूं। अभी लिख करके गए थे, कौन लिखे थे, कौन बोल के गए थे? हमारे कुणाल जी। देखिए 10 मिनट बर्बाद नहीं किया उन्होंने। अगर हमारे दिमाग में आ गया तो हम जब बैठे हैं सब आबाद हो गए। कितने हो गए? सब आबाद हो गए। तो वो जो 10 मिनट आपके लिए कोई आ जाता है या 2 मिनट आता है, मैं चाहता हूं ध्यान पूर्वक उन बात को सुने, क्योंकि हम अगर आप सुन लिए तो अगली बारी आपकी स्टेज पे आने की, अगली बारी आपकी लाखपति बनने की। बहुत दुख होता है साथियों जब मैं देखता हूं कि हम, देखिए जब जुड़ जाते हैं तो हर घर का खबर आ जाता है, चाहे जिस रूप से आता हो। आज हम नेताजी के साथ जुड़ जाए, नेताजी या निगम पार्षद हैं, मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, मेरे पूरे परिवार का हिस्ट्री उसके पास चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा नेताजी? तो अगर आप हमारे परिवार हो तो हमारे पास आता है। और आप बता दीजिए, जो भी साथी आज सुप्रीम में बताया कि यार हमारी थोड़ी मजबूरी है, थोड़ी मदद मिलना चाहिए, मिला या नहीं? मिला। एक बार जोरदार तालियां। सुप्रीम कभी मदद करने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन आपको भी मदद करने से पीछे नहीं हटना है साथ। आज अगर हमें जरूरत है 10 की, 5 की, 20 की, सुप्रीम हमारे लिए खड़ा, याद रखना आप साथ, पीछे नहीं हटेंगे। अगर जरूरत है देंगे, और दिया और देते रहेंगे। तो साथियों मैं इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना पड़ेगा। पार्ट टाइम का पैसा पार्ट टाइम में मिलेगा, याद रखना। हमने सुप्रीम भी नहीं देगा और भगवान भी नहीं देगा, दोनों में से कोई भी नहीं देगा। अब मैं आखिरी वाणी एक शायरी कह के अपना वाणी को खत्म करूंगा। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं। जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए।
क्यों मजा आया? लखपति बन गए, लखपति बने, करोड़पति बने। मैं तो करोड़पति बनाऊं सर। किस किस के दिमाग में रहा करोड़पति? हमें भी सिस्टम रहा, सिस्टम रहा तो आप करोड़पति बन जाओगे, सिस्टम नहीं रहा तो करोड़पति नहीं बन पाओगे। वही तो कई बार मैं उसको दोहरा चुका हूँ कि कहते हैं अगर किसी भी चीज को आप लगातार अभ्यास करो ना, एक साइकोलॉजी है कि 10,000 घंटे यहाँ प्लॉट दिखाते रहो, प्लॉट दिखाते रहो, प्लॉट दिखाते रहो, आप 100% कामयाब। तो सर के लिए मैं चंद पुरानी लाइनें हैं कि कई जीत अभी बाकी है, कई हार अभी बाकी है, कई जीत अभी बाकी है, कई हार अभी